मॉर्निंग और हैप्पी साबत। मैं खुश हूँ, आज मुझे मौका मिला है मिशन समाचार सुनाने के लिए। और मैं मिशन समाचार के समय में आप सबों को हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज की मिशन समाचार की शीर्षक है नाराज मिशनरी। और यहाँ एक लड़का के बारे में लिखा हुआ है जो कि दक्षिण कोरिया के हैं और लड़का का उम्र है 23। और यहाँ वो एक मिशनरी बनने के लिए प्रशिक्षित करना चाहता है और उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है। हम लोग देखते हैं, मैं विस्तारित पढ़ के सुनाना चाहूँगी। यहाँ इस तिमाही की 13वें शब्द परिजनों में से एक का उद्देश्य दक्षिण कोरिया में युवकों को मिशनरी बनने के लिए प्रशिक्षित करना है। और इस परियोजना में सियोल में हैंकुक सहमुख अकादमी में एक मिशनरी प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना बनाई गई है। और मिशनरी प्रशिक्षण कार्यक्रम दक्षिण कोरिया में एडवेंटिस्ट जीवन का प्रमुख हिस्सा है। इस सप्ताह की कहानी फिलिप के बारे में है जो कैंपस मिशनरी ट्रेनिंग प्रोग्राम नामक एक ऐसे कार्यक्रम में शामिल हुआ जिसमें अमेरिकी शहर अटलांटा में मिशनरी के रूप में 3 महीने शामिल थे। फिलिप 3 महीने के लिए शहरी मिशन में काम करने के लिए तैयार होकर अटलांटा में हवाई जहाज़ से उतर गया। और वह 23 वर्षीय दक्षिण कोरियाई मिशनरी के सामने बहुत व्यस्त कार्यक्रम था। सप्ताह के दौरान उसे शरणार्थियों के साथ काम करना था। उसमें शरणार्थी बच्चों को उनके स्कूल के काम में सलाह देना भी शामिल था। सब्त के दिन उसे बच्चों के सब्त स्कूल में पढ़ना और अन्य गतिविधियों करनी थी। लेकिन वह जल्द ही एक समस्या में फंस गया था क्योंकि उनका और एक दोस्त था जो उसके साथ उनका खास अच्छा दोस्त नहीं हो पाया। यहाँ उसका जो क्लास रूममेट था उसके साथ दोस्त नहीं होने के कारण वहाँ समस्या दिखाई दिया। फिलिप अल्पकालिक मिशनरियों के रूप में सेवा करने के लिए अन्य दक्षिण कोरियाई लोगों के एक समूह के साथ पहुँचे और उन्हें जोड़ियों में से विभाजित किया गया। और फिलिप को शमूएल के साथ जोड़ा गया जो 20 इयर्स का था। फिलिप और शमूएल एक किराए के घर में चले गए। फिलिप को अपने रूममेट से नाराज़ होने में देर नहीं लगी। शमूएल हर बार बोलने से पहले बहुत देर तक सोचता था, वो जल्दी से बोल नहीं पाता था। फिर जब वह बोलता था तो बहुत धीरे से बोलता था। फिलिप ने अजीब तरह से सोचा और बोलने लगा कि तुम जल्दी से क्यों नहीं सोच और बात कर सकते हो। उसका असंतोष बढ़ता गया और फिलिप ने संतुष्टि नहीं हुआ उनका बातचीत के दौरान। दोनों युवकों ने साधारण भोजन खाया, आमतौर पर सलाद और स्थानीय कोरियाई चर्च में शब्द फेलोशिप भोजन से बचा हुआ अन्य भोजन। एक दिन शमूएल ने ओवन में बचे हुए कोरियाई चावल केक को दोबारा गर्म करने का फैसला किया। लेकिन चावल का केक जल गया और बेकिंग डिश पर चिपक गया। फिलिप नाराज था क्योंकि उसने शमूएल को चावल के केक को गर्म करने के बारे में सावधान रहने की चेतावनी दी थी। फिर शमूएल ने एक और चावल केक को दोबारा गर्म करने को कोशिश की, इस बार स्टोव टॉप पर एक फ्राइंग पैन में। लेकिन चावल का केक जल गया और तवे पर चिपक गया। फिलिप की चिड़चिड़ाहट बढ़ गई लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शमूएल ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने प्रवास के लगभग एक
महीने तक कुछ नहीं कहा। एक दिन उन्होंने शरणार्थियों के साथ काम पर जाने से पहले एक साथ प्रार्थना करने का सुझाव दिया। दोनों ने कभी एक साथ प्रार्थना नहीं की थी। शमूएल को प्रार्थना ने फिलिप को चौंका दिया। हमेशा की तरह बहुत धीरे धीरे बोलते हुए उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया मेरी मदद कर कि मैं फिलिप से नफरत ना करूं। प्रार्थना में ये सब कहा। फिलिप समझ गया कि शमूएल उसके साथ आने के लिए प्रार्थना कर रहा था, परंतु उसे प्रार्थना से कोई आनंद नहीं मिला। वे अकचका गए, उसकी चिड़चिड़ाहट और बढ़ गई। जब शमूएल ने अगले दिन और फिर अगले दिन भी वही प्रार्थना दोहराई, कृपया प्रभु, शमूएल ने प्रार्थना की, फिलिप से नफरत ना करने में मेरी मदद करे। फिलिप और शमूएल एक दूसरे से कम बात करते थे। आखिरकार उन्होंने एक साथ बातचीत करना बंद कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में उनका समय समाप्त होने से एक महीने पहले ही संघर्ष चरम पर पहुंच गया था। फिलिप कार चला रहा था और शमूएल उसके बगल में बैठा था। दोनों थक गए थे और दोनों सो गए। अचानक वे जाग गए और देखा कि वे उनके सामने वाले वाहन को टक्कर मारने वाले थे। फिलिप बाई और मुड़ गया और वे आने वाली लेन में चले गए। वे एक बड़े ट्रक से टकरा गए। कार क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन फिलिप और शमूएल सुरक्षित बच गए। ट्रक चालक को भी कोई चोट नहीं आई और ट्रक के अगले बम्पर पर केवल एक छोटा सा डेंट आया। घर पर फिलिप और शमूएल गले मिले और जीवन के लिए परमेश्वर के धन्यवाद देने के लिए घुटने पर गिर गए। फिलिप को शर्म महसूस हुई। वह दूसरों के साथ ईश्वर को साझा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका आया था, लेकिन उसके वजह वह खुद पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। यही शमूएल के साथ उसके झगड़े की जड़ थी। लेकिन जब वह संघर्ष बहुत छोटा और महत्वहीन लग रहा था, फिलिप ने सोचा हमें इस पूरे समय गले मिलना चाहिए था और एक साथ प्रार्थना करनी चाहिए थी, ताकि परमेश्वर हमें मिशनरी के रूप में आशीर्वाद दे सके। शमूएल ने सुझाव दिया कि वे अपने किराए के घर के कुरियाई मालिकों एक विवाहित गैर ईसाई जोड़े को दुर्घटना के बारे में बताए। थोड़े समय बाद फिलिप और शमूएल जोड़े दोनों अपने 2 महीने के व्यक्तिगत संघर्ष और दुर्घटनाओं के बारे में बता रहे थे। उन्होंने शुरू से अंत तक सब कुछ साझा किया। तब मुक्ति पर बाइबल का प्रवचन नहीं था। यह उनकी कहानी थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में परमेश्वर उनके साथ कैसे थे। फिलिप के लिए यह पहली बार था कि उसने कभी साझा किया था कि ईश्वर उसके लिए क्या मायने रखता है। उन्हें डर था कि दंपति नकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने केवल उनके और शमूएल के स्वास्थ्य के बारे में चिंता व्यक्त की। संयुक्त राज्य अमेरिका की मिशन यात्रा फिलिप के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। जब वह दक्षिण कोरिया लौटा तो उसने अपने अनुभव के बारे में एक गवाही लिखने के लिए कहा गया। उसने अपनी उपलब्धियों की एक सूची लिखी, जिनमें शमूएल के साथ संघर्ष को हल करना भी शामिल था। लेकिन जब उसने सूची पढ़ी तो उससे यह देखकर शर्म महसूस हुई कि मैंने यह क्या किया और मैंने वह किया। एक बार भी यीशु का उल्लेख नहीं किया गया। उसने दूसरा ड्राफ्ट लिखा जो उसे इससे बेहतर नहीं लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ भी हासिल नहीं किया है। उसकी गवाही यह थी कि परमेश्वर ने कुछ पूरा करने के लिए उसका उपयोग किया था। उसने अपनी गवाही को एक वाक्य में संक्षिप्त कर दिया, परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल किया, एक कमज़ोर और घमंडी व्यक्ति, लेकिन उसने मेरा इस्तेमाल
किया। कोरियाई युवकों के लिए प्रार्थना करें जो दुनिया भर में मिशनरियों के रूप में सेवा कर रहे हैं। हैंकुक सामूहिक अकादमी के लिए प्रार्थना करें जिसके छात्र एक मिशनरी प्रशिक्षण केंद्र में अध्ययन करेंगे जो 23 जून को आपके 13वें शब्द का दान की मदद से खुलेगा। सियोल दक्षिण कोरिया में इस परियोजना के लिए एक उदारदान की योजना बनने के लिए धन्यवाद। आज के मिशन समाचार यही समाप्त होते हैं।